नमस्कार बच्चों, मैं टी रुचिका, गणित व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बस्तर से आप सभी का पढ़ई तुहर द्वार में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इकाई 2 अध्याय 6 के दूसरे कालखंड में निर्देशांक ज्यामिति के आगे के भाग को देखेंगे। पिछले कालखंड में हमने XY तल में बिंदुओं की स्थिति के बारे में पढ़ा था तथा किस चतुर्थांश में वे स्थित होंगे ये देखा था। हमें उम्मीद है आपने इसका अच्छे से अभ्यास किया होगा। आज के इस कालखंड में हम देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतराल या रेखा की ढाल तथा रेखा के समीकरण के बारे में विस्तार से। अब हम देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है। आलेख होगा एक जिसमें हमारे पास दो बिंदु हैं, A 2 ऋण 3 एवं B 5 ऋण 7। तो 2 ऋण 3 और 5 ऋण 7 क्या है ये हम पिछले कालखंड में बताए हैं। ये A बिंदु और B बिंदु के निर्देशांक हैं। देखिए इस आलेख में हमने 2 ऋण 3 तथा 5 ऋण 7 को आलेख में XY तल में स्थित किया हुआ है और अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बिंदु A के निर्देशांक को x1 y1 द्वारा दर्शाएंगे तथा बिंदु B को x2 y2 द्वारा दर्शाएंगे, जहाँ x1 का मान होगा 2, y1 का मान होगा ऋण 3 और x2 का मान होगा 5, y2 का मान होगा ऋण 7। अब हमें A व B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र होता है करनी x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इसमें हम ऊपर के दिए हुए मान को रखेंगे, तो 5 ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 7 ऋण 3 का वर्ग। अब इसमें हम 5 और 2 को घटाए, ऋण 7 और ऋण 3 को एक दूसरे से घटाए, तो हमारे पास आया 3 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। 3 का वर्ग यानी 3 तिया 9 और 4 का वर्ग यानी कि 4 चौक 16। ऋण ऋण धन हो जाएगा, 9 धन 16 करनी 25। करनी 25 का मान होता है 5 और चूंकि यहाँ पे हमको कोई इकाई नहीं पता है, इकाई मतलब मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं पता है, तो हम 5 इकाई लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास एक ग्राफ है, बोर्ड में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 162 में दिया हुआ है। इस ग्राफ को देखते हुए आगे के प्रश्नावली 2 जो है वो सारे प्रश्न आपको हल करने हैं। आपके पास किताब में दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस, फिर भी हम यहाँ पे लिखे हैं। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हम जितना भी बताएं, जो भी बताएं, उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और प्रैक्टिस करना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ग्राफ कॉपी में बिंदुओं को नहीं लगाएंगे और ये जो दूरी करना है इसके सूत्र बना के नहीं देखेंगे, तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। इसीलिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 162 में प्रश्नावली 2 के प्रश्न हैं ये। इसके बाद हम ढाल या प्रवणता के बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो ढाल का मतलब क्या होता है? सभी अपने बचपन में फिसल पट्टी फिसले होंगे, वो होता है ढाल। या हम लोग कभी रोड में चलते हैं तो ढलाऊ रास्ता आ गया ऐसा बोलते हैं, वो होता है ढाल। तो ये गणित में हम इस ढाल का सूत्र कैसे निकालते हैं या प्रवणता कैसे निकालते हैं ये हम देखते हैं। किसी भी अंतराल की ढाल हम इस सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। तो अंतराल होता है ए बी क्या है? ए बिंदु है और बी भी एक बिंदु है। उसमें दोनों बिंदुओं को मिला के हम एक रेखा खींचते हैं और उस रेखा की ढाल या इस अंतराल की ढाल y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ पे a के निर्देशांक हैं x1 y1 और b के निर्देशांक हैं x2 y2। अब देखिए हमारी स्क्रीन पे एक ग्राफ है, एक आलेख है। इस आलेख में मूल बिंदु 0 0 दिया हुआ है। x अक्ष और y अक्ष में
नंबर अंकित हैं 1 2 3 4 5 6 और वाई अक्ष में भी 1 2 3 4 5 6, मतलब ये प्रथम चतुर्थांश का हिस्सा हमको दिखा रहा है। हम मान लेते हैं दो बिंदु हैं ए व बी। ए के निर्देशांक हैं 1 2 जिसे हमने x1 y1 माना है, और बी का निर्देशांक है 5 7 जिसे हमने x2 y2 माना है। अब हम दोनों बिंदुओं को जोड़ते हैं तो एक रेखाखंड प्राप्त होता है। अब इस रेखाखंड का हमको ढाल देखना है, तो हम सूत्र में मान रखेंगे। तो y2 माइनस y1 का मतलब होगा 7 ऋण 2 और x2 माइनस x1 का मतलब होगा 5 ऋण 1। घटाने पे हमको उत्तर मिला है 5/4। तो अंतराल AB की ढाल होगी 5/4। अब इस आकृति को हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें एक समकोण त्रिभुज नजर आएगा, आ रहा है। इसका समकोण बिंदु C पर है। यदि हम रेखाखंड AB का विस्तार करें, ये जो रेखाखंड है अगर हमको AB का विस्तार करते हैं तो वह किसी बिंदु P पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ऐसे हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाए हैं तो बिंदु P पे यह x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। यह रेखा x अक्ष पर जो कोण बनाएगी वही कोण त्रिभुज ABC के बिंदु A पर बन रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यह कोण क्या है, थीटा है। हम P पे भी थीटा करें तो बिंदु A पे भी हम थीटा कोण लिख देते हैं। अब इस AB की प्रवणता हमारे पास सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब होता है BC और x2 माइनस x1 मतलब होता है AC। अब हम पिछले 9th क्लास में पढ़े थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में लंब बटे आधार होता है tan थीटा का मान, सभी को याद होगा। अब इस समकोण त्रिभुज में लंब है BC और आधार है AC, तो BC बटे AC का मतलब लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा बराबर tan थीटा। तो अंतराल AB की प्रवणता tan थीटा से भी हम दर्शाते हैं। प्रवणता BC बटे AC बराबर tan थीटा। सभी को क्लियर होगा ये। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु। दिए गए बिंदु, यानी कि हम अभी तक बिंदु ले रहे थे बिंदु A व बिंदु B। हर बार हम बिंदु A को ले रहे थे x1 y1 और बिंदु B को ले रहे थे x2 y2, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दोनों बिंदुओं में से किसी भी बिंदु को प्रथम बिंदु या द्वितीय बिंदु मानने पर उन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा या अंतराल की प्रवणता का मान परिवर्तित नहीं होता है। हम A को x1 y1 न मान के A को x2 y2 और B को x1 y1 मानेंगे तो भी स्थिति यही रहेगी, मतलब हमारे पास प्रवणता जो है सेम आएगा। अब हमारे पास कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। कैसी विशेष परिस्थितियां? जब अंतराल क्षैतिज हो। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, इसमें बिंदु A और B बिल्कुल x अक्ष के समांतर आ रहे हैं, यानी कि अंतराल हमारे पास क्षैतिज है। इस स्थिति में y का मान तो चेंज ही नहीं होगा। बिंदु A पे जो y का मान होगा 3 है और बिंदु B पे भी वही y का मान होगा। तो इस स्थिति में y2 माइनस y1 शून्य हो जाएंगे। अब जब y2 माइनस y1 या अंश शून्य आ जाता है तो प्रवणता भी शून्य हो जाएगा। एक और स्थिति आती है जब हमारे पास अंतराल ऊर्ध्वाधर हो, यानी कि लंबी खड़ी रेखा हो। खड़ी रेखा तब होगी जब ये y अक्ष के समांतर होगा। ऐसी स्थिति में x का मान चेंज नहीं होगा, यानी x1 और x2 दोनों ही का मान सेम होगा। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो शून्य आ जाएगा, यानी उस सूत्र में हमारे पास हर शून्य हो जाएगा। और जब हर शून्य हो जाता है, शून्य से विभाजन परिभाषित ही नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रवणता परिभाषित नहीं होती यहाँ पे। ये दो विशेष परिस्थितियाँ हैं। अब देख रहे हैं कि ढाल है ही नहीं। ढाल दिख रहा है क्या? फिसल पट्टी में एक स्लोप दिखता है, एक ढाल दिखता है, ढलाऊ रास्ते में एक ढाल दिखता है, लेकिन हमको यहाँ पे ढाल दिख ही नहीं रहा है, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए प्रवणता शून्य होगी। अब हम
एक एग्जाम्पल देखते हैं। इससे पहले जो हम एग्जाम्पल देखे थे उसमें बिंदु ए व बिंदु बी दिया हुआ था और उससे हम ढाल या प्रवणता निकाल लिए थे सूत्र से y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से। एक और उदाहरण देख रहे हैं। एक रेखा बिंदु x1 y1 से गुजरती है। इस x1 y1 का मान है 5 7 तथा ढाल 2/3 है। ढाल यानी कि m। अच्छा सॉरी, अभी आगे बताते हैं क्या है ढाल, है ना। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13 है। तो यहाँ पहली बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 5 7 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक में x का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो देखिए a x1 y1 हो जाएगा a 5 7, ये तो बहुत इजी है, सभी समझ गए हैं अभी तक। पहली बिंदु को अपन x1 y1 ले लेते हैं। अब दूसरे बिंदु b x2 y2, जहाँ पे x अज्ञात है, चर राशि है, इसको हमको ज्ञात करना है तो x ही ले लेंगे, जबकि y का मान 13 लिखेंगे। तो b x2 y2 b x 13 हो गया। यहाँ x1 का मान 5 होगा, y1 का मान 7, x2 का मान x और y2 का मान 13। अब हम रेखा की ढाल या अंतराल की ढाल का सूत्र लिखेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसमें हम सारे मानों को रखेंगे तो ये आया 13 ऋण 7 बटे x ऋण 5 और हमारे पास प्रश्न में दिया है ढाल का मान 2/3 है। तो हम ढाल की जगह 2/3 बराबर 13 ऋण 7 6, तो 6 बटे x ऋण 5 आ गया। यहाँ हम तिर्यक गुणा करते हैं। 2 का गुणा होगा x ऋण 5 से और 6 का गुणा होगा 3 से। तो 6 तिया 18 बराबर 2 गुणित x ऋण 5। कोष्ठक के अंदर गुणा करने पे 18 बराबर 2x ऋण 2 पंचे 10। अब हम ऋण 10 को पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 2x बराबर 18 धन 10, यानी 2x बराबर 28 और 2 को जब पक्षांतर करते हैं तो x बराबर 28/2 और 28 से 2 से भाग देते हैं 28 को, तो आंसर हमारा आता है 14। तो जो दूसरी बिंदु है उसका x निर्देशांक 14 हो गया। ये भी एक तरीका है प्रश्न पूछने का कि एक बिंदु दिया हुआ है, ढाल दिया हुआ है और आपको दूसरे बिंदु के कोई भी एक निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं अंतःखंड क्या होता है। ये देखिए ग्राफ है, ये एक रेखा है जो x अक्ष और y अक्ष को कहीं किसी बिंदु पे काट रही है, देख रहे हैं। तो कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x अंतःखंड कहलाती है। हम अपने चित्र में देख रहे हैं, आलेख में देख रहे हैं, बिंदु A की जो दूरी है मूल बिंदु से, इसे हम x अंतःखंड कहते हैं। और इसी तरह जब हम y अक्ष पे बिंदु देखते हैं तो वो भी, ये रेखा y अक्ष को भी काट रही है, तो मूल बिंदु से इसकी जो दूरी होगी ये y अक्ष के y अंतःखंड कहलाएगी। क्लियर है सभी को? अब हम देखते हैं रेखा का समीकरण। ये समीकरण है y बराबर mx धन c। कार्तीय समतल में रेखा के समीकरण का सूत्र y बराबर mx धन c। ठीक है, x और y तो सभी परिचित हैं। यहाँ पे दो नए अक्षर इंट्रोड्यूस हुए हैं, m और c। तो यहाँ पे जो m है वो ढाल है। अभी हम पढ़ रहे थे रेखा का या अंतराल का ढाल पढ़ रहे थे, वो होता है m से हम दर्शाते हैं, और c y अक्ष से अंतःखंड है। देखिए ये कैसे समझते हैं अपन। हमारे पास y बराबर 7x ऋण 5 एक समीकरण है, ये एक रेखा का समीकरण है। तो हमारे पास प्रश्न में होगा कि m और c का मान ज्ञात करिए, या ढाल, इस समीकरण में इस रेखा के ढाल व y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो हम तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से, तो यहाँ पे m बराबर 7 आएगा और c ऋण 5 आएगा। हमारे ओरिजिनल जो मेन सूत्र है उसमें, मेन सूत्र में जो c का साइन है वो धनात्मक है, तो यहाँ पे ऋण 5 आ गया है, तो हम c का मान या m का मान हमेशा चिन्ह सहित लेते हैं। तो यहाँ c हो गया ऋण 5। एक और एग्जाम्पल है, सपोज y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5। यहाँ x के सामने कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, मतलब m का मान क्या होगा, 1 होगा।
और चूंकि ऋण चिन्ह भी है तो m का मान ऋण 1 होगा और c का मान 5 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह अब पेज नंबर 170 निकालेंगे आप अपने पाठ्य पुस्तक का। हमारे पिछले चैनल रुचिका तेनेटी में आपने अभी तक सब्सक्राइब किया था, तो अब वही चैनल द तेनेटीज़ के नाम से है। हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाए। दीक्षा ऐप से आपको पाठ्य पुस्तक डाउनलोड करना है। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि गूगल प्ले स्टोर से आप दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपके पाठ्य पुस्तक आपके मोबाइल पे आ जाएंगे, जिससे आपको प्रश्न हल करने में आसानी होगी। धन्यवाद।